गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ये बताओ, पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन सारे हो गए थे। अभी अपन लोग अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे निकालेंगे थोड़ा समझते पहले तो अपन लोग क्या करना चाहते हैं इसमें। जैसे मान लो कि अभी तक तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे थे अपन लोग। इन्फिनिटी का पोटेंशियल उसमें बेटा एज्यूम किया जाता है जीरो। ठीक है ना। जैसे अगर डेरिवेशन थोड़ा सा देखा जाए किसी पॉइंट क्यू का, पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस का पोटेंशियल अगर अपन लोगों ने लिखा था तो थोड़ा डेरिवेशन अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो कुछ ऐसा था वो। पोटेंशियल V इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन था। ठीक ना। डॉट यहाँ पे मैं dr लिख दूं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, कुछ ये था और कहाँ से इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट r तक का इंटीग्रेशन था, यही था ना। सर माइनस अब था, तो वो नहीं लिखेंगे। हाँ बेटा, वो अच्छा माइनस। स्केलर में लिखा था ना बेटा मैंने। जब स्केलर और वेक्टर का फर्क तुम्हें दिखेगा, जैसे अगर जब मैं इसमें नोटेशन भी डालना लगूंगा तो फिर वो एक निगेटिव आएगा। बात करेक्ट है ना। अभी जब वेक्टर हाँ प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा इसमें जरा देखो, हमने कुछ यही आपको बताया था कि दरअसल यहाँ पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उतना ही फोर्स लगा था आपका कि कौन सा एक्सटर्नल एजेंट का, तो स्लोली मूव करा रहे थे, यही ना। स्लोली मूव करा रहे थे और ले आए थे इस पॉइंट पी तक ले आके रख दिया था। अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को, है ना, जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है बल्कि इसको अगर रिप्लेस करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फोर्स से तो क्या मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा। आकांक्षा बताओ, ये बात क्लियर है। मैंने रिप्लेस सर कर दिया। इसमें मतलब आपने एफ एक्सटर्नल को एफ से चेंज कर दिया और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हाँ नेगेटिव लिखा है। हाँ, डायरेक्शन में निगेटिव कर दिया अपन को। ठीक है, तो इसको बेटा अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्चुअली में मैं लिखूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज से डिवीजन था क्यू से, जिस क्यू चार्ज को अपन लोग लेके आ रहे थे, है ना, यही था ना। 1 तो कूलम इस 1 यूनिट चार्ज। हाँ हाँ, 1 यूनिट। ठीक है, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसको क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, चलेगा ये, है ना। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ क्यू कट गया, एक्चुअली में बन गया अपने पास माइनस टाइम्स इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ठीक, थोड़ा अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसमें लिमिट मैं ऐसे ही यूज कर दे रहा हूँ। चलेगा बेटा, सिर्फ हाँ सर। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज किया है मैंने, कोई है पुरानी चीजें सारी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ बी आर माइनस बी इंफिनिटी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ठीक है, ये जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है इसको अपन लोग बाई कन्वेंशन जीरो बुलाते हैं। ये कन्वेंशन होता है, इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको जीरो बोलेंगे। ठीक है ना। तो अब ये सर दरअसल क्या अपने को मिल रहा है, हाँ बोलो, इन्फिनिटी का पोटेंशियल अपन लोग जीरो बोलते हैं। ठीक है, कन्वेंशन मतलब हम ये सब ऐसे मान रहे हैं कि जीरो होगा हाँ क्योंकि हमारे कैलकुलेशन हाँ इजी करना है। हाँ, एक्चुअली में क्या है अपन लोग इसमें मानते, देखो इसमें होता क्या है ना कि किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। वो जो भी पोटेंशियल होता है वो रिलेटिव होता है।
तो यहाँ पे किसके रिलेटिव होता है, वो इन्फिनिटी के रिलेटिव। जैसे अपन लोगों ने रिंग का पोटेंशियल निकाला था, किसी पॉइंट चार्ज का निकाला था, या जितने भी डेरिवेशन अपन लोगों ने करे हुए हैं, वो जो पोटेंशियल वहां पे लिखा था वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, वो है किसके रिलेटिव, तो इनफाइनाइट के रिलेटिव है। और बाई कन्वेंशन अपन लोग ऐसा मानते हैं कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। बात क्लियर ना? तो अगर ऐसा मान हाँ ले तो सर। अपने को मिल जाएगा वी आर इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, तो देखो ये अब जो अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो ये आता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन कह सकते हैं। थोड़ा इसको नोट कर लो, और कोई अगर चीज क्लियर नहीं हो तो जरूर पूछ लो। और एक चीज और यहाँ पे लिख लो कि अपन लोग एजम्पशन इसको मानते हैं ना, इसको लिख लेना कि जो कन्वेंशन होता है ऐसा मानते हैं अपन लोग, अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है, तो ये फॉर्मूला बनता है। अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल अपन लोग कुछ और मानने लगेंगे, कभी कभार किसी क्वेश्चन में ऐसा किया जाएगा कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल कुछ अपन लोग बोल देंगे कि 10 वोल्ट है, तो अपन लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 10 रखना पड़ जाएगा फिर। ठीक है, तो जरा बेटा इसको आप नोट कर लेगा। हाँ सर, नोट कर लिया। एक पॉइंट ये भी लिख लेना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट नेवर बी डिफाइंड, कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकता, डिफाइंड कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों? कन्वेंशन है बेटा, ऐसा मानते हैं कि अपन लोग किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं बता सकते। इट इज ऑलवेज रिलेटिव। हाँ सर। तो हो गया अपना एक डेरिवेशन, या बोल सकते हैं कि फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थोड़ा सा अब जरा देखो, इसमें जब किसी पॉइंट का अपन लोग मतलब ये रिलेटिव पोटेंशियल निकालेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो देखो जो ये फॉर्मूला ये वाला था ना, इसको मैं थोड़ा एक अलग से ढंग से लिख रहा हूँ। dv इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ इसको ई डॉट डी आर निगेटिव टाइम्स, ठीक है। और अब जब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए डालूंगा, मतलब मान लो कि मेरे को इंटीग्रेशन ए से बी तक करना है, ठीक है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब यहाँ आएगा पोटेंशियल वी और यहाँ पे आएगा पोटेंशियल वी बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा अपने को वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डी आर। ये अपना किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा ए और बी पॉइंट का। क्लियर है बेटा? अच्छा, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कोई दो पॉइंट्स नहीं, के बीच में कर रहे हैं। हाँ किसी दो पॉइंट के बीच में। हाँ ठीक है, इसको भी जरा नोट कर लो। सर, नोट कर लिया। जैसे मान लो बेटा अपने कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज ये है कोई प्लस क्यू का चार्ज और दो पॉइंट है, एक R1 है, एक R1 पोजीशन पे और दूसरा अपने को R2 पोजीशन पे दिया हुआ। ये कोई P है और ये बल्कि A और B मैं ले लेता हूँ, A और B, ठीक है ना। अपने को बताना है इसमें VA माइनस VB कितना होगा, ठीक है ना, VA माइनस VB की वैल्यू। तो अपन लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन लिख लेंगे, ठीक है, dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, इसमें अपन लोग लिमिट फिर ए से बी लगा देंगे मान लो, बल्कि बी से ए लगाएंगे यहाँ,
ठीक है, क्योंकि अपने को चाहिए बी ए माइनस बी, ठीक है, तो बी ए माइनस बी। अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल क्या होती है, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ आर अगर अपन लोग लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा, तो वो अपन लोग बोलेंगे वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस तरफ, तो अवे होगी ना। अरे कहाँ चला जा रहा, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस तरफ, अवे होगी। अगर अपन लोग आर डिस्टेंस पे लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा और डी आर का भी डायरेक्शन अवे होगा। तो अपन लोग कहेंगे कि दोनों ही पैरेलल है, तो जब ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसा, इतनी बात क्लियर है, आगे अच्छा बताओ। सर और देन इसमें लिमिट कोई, अपने को बोलो। सर ये वेक्टर से मतलब हम डॉट प्रोडक्ट ऐसे करेंगे तो हमें कॉस थीटा नहीं लिखना होगा क्या? अरे नहीं, एक्चुअली में cos थीटा अपन लोग लिख रहे हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी आर वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो cos जीरो आएगा। अच्छा, कॉस 0 1 डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट कॉमन किया, हाँ। तो ये देखो, ये अपना आ गया, माइनस करो बाहर करो, डी आर बाई आर स्क्वायर है, तो के क्यू तो बाहर आ जाएगा, -1 बाई आर आएगा इंटीग्रेशन, और वहीं से R2 से R1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस दो बार आ चुका है, प्लस बन जाएगा, आ जाएगा के क्यू, और लिमिट रख दिया जाए तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये अपना आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल करेक्ट है। सर आपका स्क्रीन और वॉइस थोड़ा लैग हो रहा है बीच बीच में। हाँ, पता नहीं कुछ समस्या है नेटवर्क की, आज प्रॉब्लम आज भी है थोड़ी सी, क्योंकि नेटवर्क आ नहीं रहा है, मोबाइल वाले नेटवर्क से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा लैग कर रहा हूँ। सर आप मतलब आवाज थोड़ा मतलब लो बोल रहे हैं क्या? आवाज थोड़ा लो आ रहा है आपका, मतलब लैग होने के साथ साथ। अच्छा ठीक है, अभी देखना, अभी शायद सही आ रहा होगा, अभी आ रहा है। हाँ सर, अभी ठीक है। चलो ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का टेक्निक क्लियर हुआ बेटा। सर अगर यहाँ पर नेगेटिव क्यू ले लेते तो फिर हम वो पॉजिटिव मतलब हमें आता ना आंसर में, लाइक ओवरऑल पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव की नहीं तो वजह ये तो से। पॉजिटिव, मतलब कहाँ पे तुम नेगेटिव मतलब कहना चाह जैसे रही कि हो, ये माइन, मतलब ऐसे कि ये हमारा पॉजिटिव आया ना कॉस 0 की वजह से, वो कॉस 180 होता तो -1 आ जाता, तो माइनस और माइनस वो हाँ पॉजिटिव बन जाता ना बाहर में। वैसे अगर नेगेटिव हाँ, क्यू कर देते अगर तो। इसकी बात, इस वाले की बात कर रहे हो ना, हाँ हाँ बेटा, बन जाता, बन हाँ जाता, हाँ बन जाता। हाँ जरा इसको नोट कर। सर, नोट कर लिया। ठीक, सर ये मान जो लो अपने पास एक कोई इन, हाँ, बोलो बोलो। ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में आप रिजल्ट्स करवा रहे हैं वो याद मतलब करने हैं क्या? ये बी माइनस बी बी जो लिखा है ये ये बेटा सब? कोई जरूरत खास नहीं है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये दरअसल तुम खुद ब खुद इतना यूज टू हो जाओगे कि तुम्हें ये ऐसे लगेगा कि ये कोई रिजल्ट नहीं है ना। ये सारी चीजें वेल नोन है ना, कोई इसकी कोई खास जरूरत नहीं होगी, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अच्छा अभी देखो, अपने को इसमें बताना है कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के सामने दो पॉइंट है, ठीक है, ए एंड बी। अपन को इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे अपन लोग करेंगे। हम लोग कहेंगे कि दरअसल जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे अवे होगी,
क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो ई की वैल्यू होगी 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, याद है ना? ठीक ना? तो जिस डायरेक्शन में आर दिख रहा है उसी डायरेक्शन, ठीक ना, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो अगर एक ही दोनों की डायरेक्शन हो गई तो अपन लोग कहेंगे फिर सर cos थीटा बना रहेगा। ठीक है। आपकी वॉइस नहीं आई, ये मतलब क्या कहा अभी आपने? मैंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक ना, उसी डायरेक्शन में आर है और दोनों ही अवे की तरफ है, ठीक ना। यहाँ पे हाँ cos जीरो बनेगा, फिर से जो डॉट प्रोडक्ट वाला है उसमें cos जीरो बनेगा। फॉर्मूला अपन को लिखना है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। और जब इसमें इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे तो a से मतलब b मतलब ऊपर चाहिए a, तो नीचे चाहिए b, ऐसे अपन लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो e की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो लिखना पड़ेगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r, ठीक है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट अपने को लेना था इससे dr से, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो मैंने डायरेक्ट जब लिख दिया। यहाँ पे आर भी लिखना पड़ेगा अपन को और यहाँ पे आर ए लिखना पड़ेगा, करेक्ट है ये। तो बनेगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस 2k लेमडा, और जरा देखो डी आर बाई आर दिख रहा है सिंपली, ठीक है ना, डी आर डिवाइडेड बाई आर, ये किस क्या बनेगा, एल एन आर बनेगा, और लिमिट रख दो इसमें आर बी टू आर ए, ठीक है। तो बन गया अपना -2k लेमडा और एल एन आर ए डिवाइडेड बाई आर बी। चाहो एक माइनस को ये कंज्यूम कराने के लिए लिख सकती हो 2k लेमडा एल एन आर बी डिवाइडेड बाई आर ए, करेक्ट है आगांशा ये? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो जरा इसे। सर नोट कर लिया। मान लो इनफाइनाइट सीट है और इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा की, इसके सामने दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है। जरा इसका वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करो, अभी तो शायद अब यूज टू हो गई, तुम तो करोगे, बताओ जरा कितना है। इनफाइनाइट सीट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? सर वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किस तरफ होती है? परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द सीट, ठीक है। सर आप कुछ पूछ रहे हैं क्या मुझसे, क्योंकि आपका माइक चलता हुआ दिख रहा है पर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्टली अवे होती है ना सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हाँ परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब शीट से बाहर की हम्म, तरफ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा।
शायद इंटरनेट ठीक हो गया है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। अभी आवाज अब आ रही हो बेटा? अच्छा देखो बताओ। हाँ सर, आवाज आ रही है। रिजल्ट बताओ क्या आंसर है। सर cos 90 है तो आंसर 0 होगा। हाँ सर ये आंसर। नहीं, अभी आंसर नहीं है, एक कुछ पोर्शन में लिखा है आंसर का। बहुत ही सिंपल है, बताओ तो। हम्म, एक मिनट, इसमें आर ही नहीं आ रहा है ना। 90 से फर्क पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें भी cos 0 ही लूं या फिर 90 से कुछ फर्क पड़ेगा। कॉस जीरो ही लोगे ना बेटा। अरे देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये आर डिस्टेंस हुई, डी आर किस तरफ होगा, आगे की तरफ ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, कितनी वैल्यू है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। तो जो अपन लोग डीवी लिख रहे होंगे तो उस डीवी में क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स, है ना, ई डॉट डी आर। तो ई और डी आर कॉस जीरो, यही नहीं लिख पाएंगे अपन लोग। ई की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर कॉस जीरो कितना, 1। अब दरअसल इंटीग्रेशन कहाँ से किस लिमिट से किस लिमिट तक करना है, तो अपन लोगों को नीचे बी लिखना है तो लिख दो तुम यहाँ पे आर बी। ऊपर अगर ए लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आर ए। तो लेफ्ट साइड में तो वी ए माइनस वी बी बन गया, राइट साइड में देखो माइनस टाइम्स। अब ये चीज कांस्टेंट है, बाहर आ गई, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। इन साइड सिर्फ डी आर है, आर का डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, और इधर लिखा जाएगा आर बी और यहाँ लिखा जाएगा आर ए। करेक्ट। बस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस आर बी। बट माइनस एक बाहर दिख रहा है, इसको कंज्यूम करा दो, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। करेक्ट है। हाँ सर। नहीं तो लिखना था। सर नोट हो गया है। ठीक है। अब जरा देखो इस रिलेशन से कुछ अपन लोग डेरिवेशन जो पुराने कर चुके हैं ना, वो भी थोड़ा सीख लेते हैं ना। इस वाली टेक्निक से अपन लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो एक बड़ा सा डेरिवेशन पिछली क्लास में अपन लोगों ने किया था, वो डेरिवेशन था ये वाला, सॉलिड स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला क्या बना था, तो वो फॉर्मूला ये आया था, v इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई 2 r क्यू 3 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? बोलो। हाँ सर। ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर। ठीक है। अब जरा देखो इस टेक्निक से कैसे करेंगे, जो अभी ई डॉट डी आर वाला अपन लोगों ने सीखा है, इस टेक्निक से इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो वो सिखा देता हूँ मैं तुमको।
अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है, मतलब आर से इंफिनिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हाँ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं जीरो से लेके आर तक लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वैल्यू थी आपकी रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यही था ना बेटा? इसको थोड़ा हाँ सा मैं सर। चेंज कर दे रहा हूँ, रो को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। रो को मैं लिख सकता हूँ q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और स्मॉल आर ऊपर आएगा, फिर 3 आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। देखो इसमें कुछ चीजें कैंसिल हो गई, वो कैंसिल 3 हो चुका है, ठीक ना। तो याद आ जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यही आया ना, इन साइड वाला, ठीक है, करेक्ट है। सर आपने रो को मतलब रो के जगह पे ही रखा क्यू है के, ना? हाँ क्यू के टर्म में रख दिया उसको, टोटल चार्ज के टर्म में। ये 3 टाइम्स क्यू, अच्छा ओके, हाँ हाँ। अच्छा अब जरा देखो, अब मेरे को ई डॉट डी आर वाला इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके कहाँ तक करना पड़ेगा, स्मॉल आर तक, यही ना। पोटेंशियल जब आर पॉइंट का निकालना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा ई डॉट डी आर, है ना। और वो कहाँ से, इंफिनिटी से इस आर के लिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बाहर अलग है, इनसाइड अलग है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी इंटीग्रेशन है इसको मैं अलग अलग करूंगा, इंफिनिटी से आर तक अलग, E1 डॉट डी आर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं E1 बुला देता हूँ, और फिर आर से लेके स्मॉल आर तक E2 डॉट डी आर लिख देता हूँ। ये बताओ पहले तो जो नोटेशन मैंने लिखा है वो क्या क्लियर है या नहीं, बोलो। ये वाला भी माइनस में ही, मतलब वो उसकी वजह से ही हो रहा है ना, जो नॉर्मली हम लिखते थे वही रीजन है ना, कि हम्म डायरेक्शंस। हम्म। हाँ। अब जरा देखो, E1 को मैं लिख ले रहा हूँ के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना, और डी आर, और माइनस टाइम्स ये जो इन साइड वाला है ये आएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू टाइम्स डी आर। इंटीग्रेशन लिमिट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी टर्म्स जो लिखे हैं वो सारे क्लियर। हाँ सर। इंटीग्रेशन देखो, बल्कि अब इंटीग्रेट कर देता हूँ। ये बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर ओनली, और इसमें लिमिट पड़ेगी इन्फिनिटी से लेके आर तक, माइनस एक आएगा, ठीक है। माइनस इसका जरा देखो, जो भी अपना वो कांस्टेंट है उसको अलग कर दो, तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अलग हो गया, और आर इस आर डी आर से बचने वाला है, तो इंटीग्रेशन जो आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करना है आर से लेके स्मॉल आर तक, ठीक। जो पहला इंटीग्रेशन है वो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर ओनली, बस। ये एक निगेटिव, ये निगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए, अपर लिमिट से रखनी है, लोअर लिमिट जैसे रखेंगे जीरो हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई इंफिनिटी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक ना। अब जरा यस देखो सर। दूसरा वाला टर्म क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और बल्कि 8 हो गया, एक 2 बचा भी था, और ये हुआ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ आर क्यूब है, एलसीएम लेने के लिए आर स्क्वायर से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। और के क्यूब, है ना, आर स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाई यहाँ भी आर क्यूब आ गया, और माइनस इसमें देखो मैं के जानबूझ के जनरेट कर दे रहा हूँ, तो 2 नीचे बचेगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट में से, बताओ के बाई 2 हो जाएगा ना।
कैलकुलेशन देखना तुम्हें क्लियर है या नहीं है। हाँ सर। अब जरा देखो के क्यू और डिवाइडेड बाई आर क्यू मैं कॉमन ले ले रहा हूँ और बचेगा अपने पास 2r² माइनस माइनस 2 भी बाहर इसका मतलब कर लेना चाहिए, r² और माइनस r²। ठीक है, और अल्टीमेटली आ गया 2kq डिवाइडेड बाई 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। ये डेरिवेशन हो गया किसी इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल का। ठीक है, देखो है तो फॉर्मूला वही, बट अब लिखने का ये तरीका थोड़ा अलग हो गया। अपन लोगों ने इसको E.dr से कैलकुलेट किया है। ठीक है काम था, हाँ सर। नोट करो और बताओ कि ये क्लियर पूरी तरीके से हो गया ना। ये भी टेक्निक सी अपने को आना चाहिए। इस टेक्निक से भी क्वेश्चन कई सारे बनेंगे। हाँ मतलब इसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है आउट ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द, तो उन दोनों को ऐड करके देखा है, हम्म अलग अलग लिमिट्स पुट करके। हम्म, हाँ सर। हाँ ठीक है, लिख नोट लिया कर लो। सर। अच्छा, एक डेरिवेशन तुम्हें खुद करना है, वो मैं दे रहा हूँ। डिस्क है, डिस्क की एक्सिस का पोटेंशियल ये अपन लोगों ने निकलवा दिया है, निकलवाया मैंने तुमको, बट तुम अपने से करो इसे, है ना। ये E.dr वाले से, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट आर। हिंट की जरूरत है इसमें बेटा, बोलो। किसकी? हिंट की जरूरत है इसमें, कोई हिंट दूं या हो जाएगा। मैं देखती हूँ पहले थोड़ा करके क्या हो सकता है। ठीक है, पहले अपने करो फिर बताता हूँ। सर इसमें वो बड़ा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था डिस्क का, वो रखना पड़ेगा और फिर मतलब नॉर्मल हाँ, जैसे करते हैं वैसे। करो लेकिन वो तो थोड़ा कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी ना बेटा। कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते, भागेंगे तो फिर इसका मतलब कहीं कहीं कमजोर हो जाएंगे अपन लोग।
ई कितना था बेटा बताओ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। सर इसके बाद t कंसीडर करना होगा, t स्क्वायर, ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे। हाँ हाँ, पर उसके बाद फिर t माइनस r बाई टी डी आर आ गया। इसको इंटीग्रेट करना होगा क्या, या फिर वो कुछ गलत हो रहा है? चलो ठीक है मैं करता हूँ। देखो अपने को क्या करना था, लेट करना था आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर को कोई टी स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे अपन लोग इसको लिख लेंगे 0 प्लस 2r डी आर इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 तो मान लो कैंसिल हो गया, ठीक है। और देन थोड़ा इसको सॉल्व करा जाए। तो छोड़ देते हैं लिमिट को। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर डी आर की प्लेस पे, बल्कि यहाँ पे डी आर ही आएगा। उसको भी छोड़ दूँ, आर सिर्फ लिख रहा हूँ। आर डी आर की जगह पे लिख रहा हूँ मैं टी, तो टी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। टी डी टी, ये थोड़ा एक समस्या कर रहा है अभी। चलो डी आर मैं यहाँ लिख दूँ, टी डी टी हो रहा है और इसके पास बनेगा कितना, टी, है ना, ऐसा ही ना, बोलो। हाँ, ये टी से टी सिग्मा बाय कैंसिल 2 हो गया। एप्सिलॉन नॉट बाहर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा मैं। ये टी डी टी, टी चला गया यहाँ पे, है ना। डी टी इंटीग्रेट होगा कितना बनेगा, टी बनेगा। लिमिट फिर से नहीं रखना होगा, लिमिट अभी थोड़ा बाद में रख लेंगे। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर देता हूँ मैं, यहाँ डी आर रहने दो, ठीक है। और माइनस डी टी को इंटीग्रेट जब करा जाएगा ये अपन लोगों को टी देगा, है ना। तो फिर समस्या में r को किया जाएगा तो r देगा। अब इसमें क्या करा जाए, टी को हटा देते हैं फिर, है ना। टी को हटा देने पे कितना मिलेगा, रूट ओवर, मतलब ये तो डी आर का इंटीग्रेशन आर दे देगा, यही ना। ये डी आर का हाँ, इंटीग्रेशन आर दे देगा और यहाँ पे अपने को मिलेगा और टी मतलब रूट ओवर आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये मिलेगा अपने को, ठीक है। और इसको लिखना पड़ेगा इसको इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक के लिए, ठीक है। अच्छा यही हुआ ना आकांक्षा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है शायद। सर ये जो dr होता है ब्रैकेट के बाहर में, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या अंदर में? वो मुझे हाँ थोड़ा। कर सकते हैं, रुको थोड़ा और मैं ठीक लिख देता हूँ इसको। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को तो मैं पहले ही बाहर कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और फिर डी आर को एक अकेले लिख देता हूँ, बाकी जो ये इंटीग्रेशन हो रहा था वो रहेगा, मतलब आर डी आर की जगह पे टी डी टी रहेगा और डिनोमिनेटर में टी आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का अभी साइन है दोनों के पास, माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे तो मान लो आर आ गया और ये टी से टी चला गया
dt का इंटीग्रेशन t आ गया और t को वापस मैंने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न जब करूंगा तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक होगा। ठीक है, करेक्ट है। हाँ सर। अच्छा, अपर लिमिट रखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लोअर लिमिट रखने में ये जीरो हो जाएगा, दोनों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिलके, है ना। तो वी आर जो होगा ये यही बन गया, मतलब अपन लोग अब लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक निगेटिव अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। बताओ, ये बात क्लियर है। सर इसमें एक्स क्यों नहीं लिया हमने फिर, या आर आर सब सेम अरे ही तो वो चल रहा है। स्मॉल आर है ना बेटा, उसकी प्लेस पे एक्स की प्लेस पे यहाँ पे स्मॉल आर है ना। हाँ, पर लिमिट फिर पुट करने का मतलब ही नहीं बना, क्योंकि वो सेम ही चीज आ गई जो लिखी थी हमने, तब से लिख रहे हैं। हाँ तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं है ना, वही आ गया, निकालना ही तो वही था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो डेरिवेशन मेरे को जहां तक लगता है सारा क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ई डॉट डी आर वाले टेक्निक से भी अपने को पोटेंशियल निकालना समझ में आ गया, है ना। खाली स्फीयर वाले केस में 2 टाइम मतलब करना पड़ता है प्लस करके, और किसी में जरूरत नहीं होती है। क्योंकि और कहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका दो फंक्शन नहीं होता था, उसी स्फीयर में ही होता है, इसी वजह से। ठीक है, हाँ हाँ सर। ये अपना आ गया, तो नोट कर लिया क्या इसको। हाँ सर, कर लिया। सर मेरा टेस्ट कब होगा, जो वीकली टेस्ट होता है वो 7 डेज में होता है ना, हर संडे को शायद। अभी अभी संडे को कल हुआ नहीं था क्या, परसों। एक बार भी नहीं संडे हुआ भी अभी था। तक। अरे ऐसा है, तो हाँ तुमने सर, कंफर्म सर किया। कह रहे कि हाँ बोलो, क्या कह रहे थे। सर कह रहे कि पोर्शन नहीं हुआ है अभी तक कंसिडरेबल अमाउंट का, कि टेस्ट लिया जा सके, पर मतलब ऐसे लगता तो है कि थोड़ा पोर्शन तो ऐसे हो गया है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल तो आज एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा टेस्ट वगैरह लेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी ना, थोड़ा सॉल्व वगैरह करने का, वरना फिर वो घर पे तो ज्यादा टाइम लग जाता है एक एक क्वेश्चन के पीछे, तो मतलब। नहीं ठीक है, ठीक है। और टेस्ट मेरे को लगा था कि संडे को हुआ है। हाँ, नहीं ये नहीं हुआ, पता एक था बार कि। सर ने लिखा था कि करेंगे और फिर मैसेज भेजा कि नहीं ऐसा है कि तुम्हारा काफी सिलेबस नहीं हुआ है, इसलिए अभी नहीं रख रहे हैं। तो वही मुझे लगा, क्योंकि काफी सारा चीज लिखा था उस टाइम पे भी सर ने कि ये केमिस्ट्री में तो काफी कुछ है जिससे पूछा जा सकता है। मैथ्स में अभी बहुत ज्यादा उस टाइम पर इतना भी नहीं था, बट फिर मैंने कहा था जितना करवाया उसमें से ही पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा था हम्म। रखेंगे, बट फिर नहीं रखा, तो अब कब रखेंगे कुछ पता है क्या आपको? नहीं, मेरे को ये पता था कि शायद संडे को होने वाला है, मतलब ये संडे जो बीता उसमें हो गया होगा, जहाँ तक मेरे को पता था। ठीक है, हो जाएगा नेक्स्ट संडे को, फिर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सर थोड़ा पहले नेक्स्ट। मुझे बता दीजिएगा, लाइक 2-3 दिन पहले, तो मुझे प्रिपेयर भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, लाइक सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ के। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है बेटा। मैं वो बता दूंगा, तो होगा वैसे अब की संडे हो जाएगा तुम्हारा टेस्ट, मतलब मेंटली प्रिपेयर रहो तुम, इस संडे टेस्ट होएगा, है ना। और दोनों वाला पेपर होता है क्या, मेंस और एडवांस का, लाइक 6 घंटे का टेस्ट होता है क्या? हाँ होता तो ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें क्या अभी एक ही दो, तुम अभी मेंस वाला दो। ठीक है, एडवांस वाला फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में रख लो, क्योंकि इकट्ठे अगर हाँ, होगा काफी लेंदी हो जाएगा एक ही दिन में, अभी जरूरत नहीं है उसकी कि दोनों साथ में दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर कैसा सिस्टम है कि लाइक ऐसे 10 o'clock से 10 o'clock तक खुला रहता है सिस्टम, मतलब देने के लिए टेस्ट 3 घंटे, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि इस टाइम पे ही अटेम्प्ट करना है? वैसे देखो, रखते रखते तो दोनों तरीके से हैं। कभी कभार ये होता है कि मान लो जब फोर्सफुली दिलवाना होता है कि नहीं बच्चे कुछ भाग रहे हैं देने से, ठीक है, तो फिर वो विंडो रहती है कि तीन तीन ही घंटे का विंडो है, इतने में ही दे लो। ठीक है,
नहीं तो वैसे कभी कभार ओपन भी रहता है पूरा दिन तक, पूरे दिन में कभी भी जब मन करे तभी दे दो, ठीक है। वो हाँ रहता है, उसको सेटिंग चेंज करने की बात है उसमें। जो ऐप है उसमें सेटिंग चेंज कर देने से वो हो जाता है कि मतलब कैसे आपको दिलवाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा ओके। और बता पोर्शन देंगे। वगैरह भी आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा कि क्या कितने तक आने वाला है ऐसा। वो मेरा देखो, मेरा पोर्शन जो होगा ना इलेक्ट्रोस्टैट और पोटेंशियल, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का होगा। अभी गॉस थ्योरम नहीं रहेगा इसमें, जितना पढ़ाया है बस उतने से रहेगा, ठीक है। सर फोर्स नहीं आएगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स? हाँ अरे वो बेटा वो तो रहेगा ही। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, 3 पोर्शन रहेगा, हाँ ठीक है। सर। हाँ बाकी पूछ लेना बाकी सब्जेक्ट में भी जैसा भी रहेगा, ठीक है, कि कितना पोर्शन वो देंगे, होगा लेकिन इस संडे होगा, ठीक है। हाँ। सर जैसे फिजिक्स का मॉड्यूल आप लोगों ने बनाया, वैसे मैथ्स का नहीं बनाया है क्या? सर कह रहे थे जो एलन वाला है वही यूज करना है करके। बनाया तो है, बस ये है कि थोड़ा अभी चेंज वेंज करना है उनमें, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहे होंगे, और एक्चुअली में वो रखवाएंगे मैक्सिमम वही वाला, ठीक है ना, बन चुका है लगभग, है ना, तो ठीक है, एलन वाला कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे भी करो, ठीक है, जो सर ने दिया होगा उसी से आप करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अच्युत सर से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एलन का और ये हमारा मैग्नस का सेम ही मॉड्यूल है करके। हाँ सेम। दरअसल क्या है, हाँ लगभग लगभग ये लोग अपना फॉलो वही कर रहे होंगे, और तो उसी को थोड़ा सेम ये बनाएंगे, मतलब थोड़ा चेंज कर देंगे उसमें, अगर करना होगा तो। मैंने तो अपना दे दिया है, जितना मेरे को रखना है, जिस वे में रखना है वो वाला, मतलब मेरा तो बन चुका है, ये वाला है ना सारे चैप्टर्स पूरा। का। हाँ वो सारे चैप्टर्स का बन चुका है, अच्छा। तो उसमें दिक्कत तो नहीं। हार्ड कॉपी लाइक आप लोगों ने अभी तक नहीं करवाया है क्या? हार्ड कॉपी के लिए बेटा जा चुका है, अभी वो थोड़ा छप के आया नहीं, ठीक है, जा चुका है अभी फिलहाल। अच्छा हाँ। अभी दरअसल क्यों? क्या है ना, ऑफलाइन क्लास का कोई बन भी नहीं पा रहा ना, ऑफलाइन क्लास कब से क्या होगा, तो इस चक्कर में ऑफलाइन क्लास एक बार जब स्टार्ट होगी तो हार्ड कॉपी तो मतलब मैंडेटरी हो जाएगा देना, ठीक है, हाँ। तो इसीलिए अभी नहीं हो पा रहा है वो। अच्छा ओके। हम्म। एक और चीज थोड़ा समझो कि मान लो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कांस्टेंट है, ये कुछ इस डायरेक्शन में है, और अपने को बताया गया कि 2 पॉइंट है, यहाँ है एक पॉइंट ए और यहाँ पे है पॉइंट बी, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन सपोज डी है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, अपन लोग बोल सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे क्या होगा वो अगर अपन लोग निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ऐसे केस में, तो जरा देखो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, लिखने का तरीका तो हमारा यही होगा माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, जब ई और डी आर को ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो सिर्फ ई इंटू डी आर लिखना पड़ेगा, है ना, मान लेते हैं इसी को ओरिजिन है, इसको अपन लोग क्या मान लेंगे, ओरिजिन है, और ऐसा करके आर यहाँ पे अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन एक ही है, तो अपन लोग कहेंगे कि ये ई इंटू डी आर हो रहा है, ठीक बात है। अब एक्चुअली में ई तो इसमें से बाहर निकल आएगा, अगर तुम ऐसे समझो ई बाहर निकल आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के लिए क्या बचेगा, सिर्फ डी आर, ठीक ना, और डी आर भी एक्चुअली में क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा डेल्टा आर कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ ये कहीं ना कहीं हुआ, जैसे अगर मैं यहाँ फाइनल पहले लिख रहा हूँ, ठीक ना, इसका मतलब यहाँ पे वी बी पहले लिखूंगा, और यहाँ इनिशियल में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे वी ए मैं लिखूंगा, जबकि मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को तो चाहिए था वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी जब मैं करूंगा तो ये माइनस मेरा कंज्यूम हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ई मिल गया मेरे को, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अगर मैं लिखूं तो मैं कहूंगा ये डी के बराबर आ जाएगा, तो सीधा सीधा ई इंटू डी आ जाएगा। ये बात क्लियर है क्या बेटा, बताओ।
ये डी कैसे आया आर फाइनल? मतलब हम सिर्फ पोजीशन देख रहे हैं ना कि बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस बच रहा है फिर वो डी है ऐसा। हाँ हाँ, एक्चुअली हम देखो आर फाइनल और आर इनिशियल अगर मैं लिख रहा हूँ नोटेशन में, तो डिफरेंस निकालूंगा डी ही आएगा ना, ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का। हाँ ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा बेटा वो E इंटू डी आ जाएगा सिंपली। तो अगर कहीं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने, तो पोटेंशियल डिफरेंस को सीधा सीधा अपन लोग अब लिखना चालू कर देंगे E इंटू डी। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, जरा इसको नोट कर लो आप। नोट कर लिया। ठीक। और देखो बेटा इसमें क्या आपको निकालना है, इसमें निकालना ये है find work done by electric field if a charge q equal to 10 coulomb is shifted from point A to B। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर तुम ऐसे सोचो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो अपन लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स है ना डॉट डी आर लिखना चाहिए ना, बोलो डिफरेंस डिफरेंशियल वर्क डन होगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर। सर इसको ऐसे सोच सकते हैं क्या कि v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी तो 60 आ जाएगा, और फिर w इज इक्वल्स टू v इंटू क्यू तो फिर वो 600 हो जाएगा ऐसे। वो इन्फिनिटी वाला था ना बेटा, हाँ और ये इन्फिनिटी वाला नहीं है। वही मैं थोड़ा एक फॉर्मूला भी डिराइव इसमें कर दूंगा और फिर अपने लोग थोड़ा जल्दी अब लिखेंगे, ठीक है ना। पहले तुम देखोगे ई डॉट डी आर ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू टाइम्स ई डॉट डी आर, और इसको ए से बी मतलब आर ए से लेके आर बी तक अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे, यही हाँ सर। ठीक है। अच्छा अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है कैसा, कांस्टेंट है ना, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो सीधा सीधा ई लिख लेंगे और डी आर लिख लेंगे, ठीक ना। ये आर ए हो गया और ये आर बी हो गया। जरा ये बताओ ये वी बी क्यू टाइम्स वी वी माइनस वी ए हुआ ना, ये वाला टर्म जरा बताओ क्या लिखेंगे अपन लोग, ई डॉट डी आर था ना ये तो, हाँ नहीं उल्टा मैंने लिख दिया है, थोड़ा ध्यान देना, ये बेसिकली माइनस वहां पे लगा होता था ना, वी ए माइनस वी बी होगा, बताओ वी ए माइनस वी बी होगा। अच्छा। हाँ अरे माइनस लगा होता ना जो फॉर्मूला था हाँ ई डॉट सर। डी हाँ माइनस का, तो ये वी ए माइनस वी बी होगा। तो कभी भी अगर अपने को वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ना, तो इसका यूज करना था, क्यू टाइम्स वी ए माइनस वी बी, ठीक है।
या इसको देखो मैं इस तरीके से और लिख दे रहा हूँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को निकालना है तो Q टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, Q टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग। अगर यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो अभी पिछले वाले जो थ्योरी समझाई तुमको, वो सीधा सीधा E इंटू डी लिख सकते हैं, है ना? बोलो। हाँ तो अगर अब अपना न्यूमेरिकल जो है उसको करने की कोशिश करें तो आ जाएगा Q की वैल्यू कितनी 10, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 30 और D की वैल्यू 2, तो 600 जूल। अब मैंने जानबूझ के पहले थोड़ा ये आपको डेराइव करवाया, इसका इस रिजल्ट का आप यूज करते रहना जब भी जरूरत पड़ेगी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। और दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस और देन आपका आंसर आ गया। ठीक है, सर, जब मैंने ये कहा था कि V इज इक्वल्स टू E इंटू डी कर देते और फिर W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू कर देते, तो फिर आपने कहा था कि मैं इन्फिनिटी का कुछ यूज कर रही हूँ, वो क्या कहा था? अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैंने ये सोचा था जो पोटेंशियल आप बोल रहे हो ना V एक्चुअली में दरअसल हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इसको बुलाते हैं ना, डेल्टा V। डेल्टा V बोलना चाहिए था। डेल्टा V अगर आप बोले अच्छा होते तो अच्छा। ठीक है, हाँ डेल्टा V बोलना था। क्लियर है ना ये? हाँ सर। एक और चीज आप ध्यान रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जब अगर पूछा जाएगा कभी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो जब स्लोली अपन लोग काम करवाते हैं तो निगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ना, ये बोलो। मतलब फोर्स के लिए जैसे हो रहा था वैसे ही वर्क हाँ डन के हाँ, लिए। फोर्स की वजह से, हाँ नेगेटिव होगा भाई। एक अगर कोई पॉजिटिव वर्क डन करेगा तो दूसरा तो नेगेटिव वर्क डन करेगा ना। हाँ अब जरा देखो माइनस टाइम्स, अगर मेरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन का ये है, तो माइनस में लिखूं और वी आई माइनस वी एफ लिखो, तो ये बन जाएगा Q टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये बताओ, ये बात क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो देखिए ये भी अपने को याद रखना होगा। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अगर अपने को कैलकुलेट करना है कभी, तो Q टाइम्स डेल्टा वी लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, Q टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखेंगे। हाँ सर, नोट कर लिया। ठीक, अब देखो इस पे कुछ न्यूमेरिकल अपन लोग और करते हैं। अब समझो तुमने जो क्वेश्चन छोड़े थे ना, वो सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। जो बीच बीच में एक आध क्वेश्चन छूटे थे अपने, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मान लो एक कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस Q के। एक कोई चार्ज सेंटर पे है, ठीक ना, और Q का, कैपिटल Q का, इसको इन्फिनिटी ले जाना है, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है अपने को, और दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता रहा है। ये दो क्वेश्चन करने हैं अपने को, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन जब भी एक्सटर्नल एजेंट वाला क्वेश्चन होगा ना बेटा, तो ये चीज जरूर रहेगी, स्लोली। अगर स्लोली नहीं पूछा गया, बोला गया, तो फिर तो सवाल मतलब आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चलो ये जरूर रहेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में स्लोली वर्ड जरूर यूज होगा। अब इसमें अगर आपसे बोला गया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है,
तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बोलो? Q टाइम्स V टू इनिशियल टाइम्स माइनस वी V इनिशियल फाइनल। माइनस वी फाइनल। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। तो वी अब यहाँ फाइनल Q तो की जगह जीरो पर है। कैपिटल Q होगा। हाँ, Q इनिशियल कितना, V इनिशियल कितना होगा, तो अपन लोग बोलेंगे KQ डिवाइडेड बाई A बाई √2। कितनी बात बताओ, क्लियर ना? और टाइम्स कितना, 4। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, चलो ठीक है, सेकंड वाला देखो जरा। वर्क इसको डन बाय माइनस कर एक्सटर्नल, देना बस। बस माइनस कर देंगे। ठीक है, हाँ सर। नोट कर लिया होगा सर। हाँ सर, नोट कर लिया। जरा देखो, इसमें पूछा गया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग चार्ज फ्रॉम A टू B। A से B अपने को चार्ज को लेके आना है। और कैसे करेंगे बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? ऐसे ना, सर माइनस नहीं, क्यू में फाइनल जो पोटेंशियल, हाँ ये चीज। ठीक। तो यहाँ पे अच्छा, ए माइनस फाइनल बी होगा। पोटेंशियल क्या लिखेंगे ये बताओ? नहीं नहीं, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल बी होगा। वी बी माइनस बी है। हाँ, VB माइनस V है, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो क्या आया था बेटा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर। और ज्यादा इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब बहुत होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ले सकते हो बस, सिग्मा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा टर्म्स को कुछ और नहीं लिख पाएंगे अपन लोग, तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा तुम्हारा R2 माइनस R1, और दूसरा आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यही आ जाएगा ना? ठीक है, हाँ सर। तो मतलब अपने को फॉर्मूला भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और तभी ये क्वेश्चन थोड़े जल्दी होंगे। सारे फॉर्मूले एक जैसे ही दिखते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ फॉर्मूले जो होते हैं अलग दिखते हैं ना, तो वो याद रह जाते हैं।
आपकी पता नहीं इतना सब करने के बाद भी एक ही जैसा फॉर्मूला आ जाता है। हर सैटरडे संडे में रिवाइज कर लर्न करने बैठती हूँ फॉर्मूले को, नहीं नहीं, थोड़े ऐसे पॉइंट देखो, ऑफ टाइम ऐसे के बाद फिर सुनो से कंफ्यूजन। सुनो मैं बताऊं, ये दरअसल फॉर्मूले तुम अगर रिवाइज करोगी, याद करोगी, रटोगी, नहीं होगा ये। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने से फिजिक्स के फॉर्मूले याद होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में वो याद क्या, मतलब आपका हाथ लिख देगा, आप वैसे मतलब जब आपको फोर्सफुली याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप क्वेश्चन करो ना, खूब जम के क्वेश्चन करो, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। देखो होता क्या है ना, एक्चुअली में जितना ज्यादा अपन लोग टच में रहेंगे, ठीक ना, उतना ज्यादा ही फॉर्मूले याद रहेंगे। टच छूटेगा फिर भूल जाएंगे, फिर यही है कि फिर से उनको याद रखने का तरीका, कुछ क्वेश्चन कर लो फिर याद हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें ऐसे नहीं फोर्सफुली अपने को याद रखना पड़ता है, नहीं, वो याद हो जाते हैं, ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। मेरे को बहुत सारे याद हो चुके हैं, है ना। तो ऐसा क्या होगा कि मतलब बहुत दिनों से पढ़ा भी रहे होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रैक्टिस है जिसकी वजह से याद रहते हैं, तो याद आपको भी हो जाएंगे। और मैं बताऊं बेटा, देखो तुम तो खैर तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो अभी पढ़ना। हम लोग तो भाई बच्चों के साथ शुरू से लेके आखिरी तक रहते हैं ना, मतलब जब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जब प्रिपरेशन एंड होती है उनकी, तो साथ साथ वो लोग याद रखते हैं, मतलब याद हो जाते हैं उनको। ऐसा नहीं होता है कि वो परेशान होते हैं, नहीं, कोई होते भी हैं, लेकिन उनको परेशान होने की समझाते हैं वैसे ही हम लोग कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमको याद हो जाएगा, सबका सब याद हो जाएगा। जितना मेरे को आता है उतना तुमको भी आएगा, ये बात कंफर्म है। हाँ, बट ये कि साथ साथ चलते रहो, बस वैसे क्वेश्चन बनाते रहो जितना करवाया जा रहा है। ठीक है, मतलब घबराने की जितना जरूरत होमवर्क के क्वेश्चन दिए होते हैं उतने करने होते हैं ना, अपने मन से फिर और कुछ करना है क्या? टाइम बचता है तुम्हारे पास। नहीं सर, टाइम नहीं, अभी कल से स्कूल स्टार्ट हुआ है, कल हुआ ही नहीं पूरा होमवर्क। अभी तो और टाइम का शॉर्टेज चालू हो गया है स्कूल की वही वजह कह रहा से। हूँ ना, जितना दिया जा रहा है उतना जरूर लेकिन कंप्लीट करो, बाकी और एक्स्ट्रा मत करो। मैं बताऊं फिजिक्स का जो ये मटेरियल है ना, इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, एडवांस में भी इसी से ही आएगा, मतलब मेंस तो आप छोड़ो, ठीक है, एडवांस में भी इसी से आएगा। आप खुद सोचो ना, आपको कितने क्वेश्चन इसमें कितने दिए होंगे मैंने, कम से कम कुछ नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपको 300 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। पूरे 300 बुक या में? और, अपनी बुक में जो दिया है मैंने मैग्नस वाली, 300 प्लस हाँ क्वेश्चन होंगे उसमें। अरे तो जब 300 क्वेश्चन कर लेंगे अपन लोग, तो उससे ज्यादा, इससे बाहर कंसेप्ट आ ही कौन सकता है बताओ। सर, लेकिन 300 सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं क्या हम? हाँ और क्या, तो सब हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो, सबके सब हो जाएंगे। वो हाई लेवल प्रॉब्लम्स करके कुछ लिखा है बुक में लास्ट, मतलब थोड़े। सारा 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 करेंगे बेटा, अपन लोग सारा ही करेंगे। बस ये है कि तुमको घबराना नहीं, ठीक है, सब बनेगा। ठीक है, से नोट कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये हो गया अब तो। और मेरे को लगता है पोटेंशियल का सारा चीज कंप्लीट ही हो गया है, पोटेंशियल का सर, कुछ कुछ बचा नहीं। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें, वो वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे करना है। अच्छा क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे जैसे मान लो कि चार चार्ज हैं अपने पास, ये चारों ही चार्ज क्यू के हैं और स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं, सेपरेशन मतलब साइड जो है वो ए है। अगर इनको छोड़ दिया जाए, जो ये 4 चार्जेस हैं इनको छोड़ दो, तो ड्यू टू रिपल्सन ये भागेंगे इंफिनिटी की तरफ, ठीक है ना। तो बस लेकिन अपने को बताना ये है कि अगर ये चार्जेस बाहर की तरफ भाग रहे थे, ठीक है, जब एक स्क्वायर फिर से कोई अपन लोगों ने देखा जो कि 2a रेडियस का हो गया, ठीक है ना, ये 2a साइड का हो गया, चार्जेस अभी यहाँ पे आ गए हैं, तो इनकी स्पीड क्या है अपने को कैलकुलेट करना है।
ठीक है ना, इनकी स्पीड क्या होगी चार्जेस की, वो अपन को कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको अपन लोग कैसे करेंगे, इसमें इसी में काइनेटिक एनर्जी वगैरह आता है, तो अपन लोग कैसे इसको करेंगे। हम लोग कहेंगे कि सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन लोग कर सकते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही टेक्निक है। एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा आसान होता है, तो वो बता रहा हूँ मैं। एनर्जी कंजर्वेशन में अपन लोग कहेंगे कि अगर चार्जेस को छोड़ दिया गया है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, इस सिस्टम का जो एनर्जी होगा मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व होगा। इनिशियल जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये लिखने का तरीका तुमको सिखाया हुआ है, मैंने सिखाया हुआ है ना पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका। इसमें कैसे होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, इसके कितने पेयर थे 4, ठीक है, और के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रूट 2, इसके कितने पेयर हैं 2। इतनी बात क्लियर आकांक्षा, बोलो। हाँ सर। फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी लिखने का टेक्निक तो यही रहेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इंटू 4 और प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a रूट 2 इंटू 2, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी तो अपन लोग कहेंगे भाई शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी नहीं थी क्योंकि आपने यहाँ छोड़ा था, अभी इन सभी के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो मान लो अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी इनकी पूछी गई तो सीधा सीधा यहाँ के एफ लिख देंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें मान लो अगर स्पीड पूछी गई अपने को चारों पार्टिकल की, तो अपन लोग कहेंगे स्पीड के लिए तो एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और 4 से इसमें और मल्टीप्लाई कर दो तो चारों की काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ से देखो स्पीड अपन लोग निकाल सकते हैं। इतनी बात बताओ क्लियर है या नहीं। सर ये फाइनली काइनेटिक एनर्जी मतलब रुक जाएगा ना वहां जाके, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो रुक रहा है ना पार्टिकल 2a के सेपरेशन नहीं, पे। अरे नहीं नहीं, रुक नहीं रहा है बेटा, ये भागता ही जा रहा है, ठीक है ना। ये जा रहे हैं सब इन्फिनिटी को। अपन लोगों को स्पीड उस टाइम बतानी थी जबकि ये एक दूसरे मतलब जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा था वो 2a रेडियस का, ठीक है। अच्छा, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि 4 चार्जेस है ऐसे। हाँ 4 चार्जेस है इसलिए। इसमें तुमको क्वेश्चन एक हाँ और ये पूछा सकता था कि अगर ये इन्फिनिटी पे चारों ही चार्जेस चले जाते हैं, भाई रिपल्सन तो होगा, तो बहुत ज्यादा दूर एक दूसरे से हो जाएंगे, इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, तो इन्फिनिटी पे क्या इनकी वेलोसिटी होगी अपने को कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। तो जब इन्फिनिटी बोला जाएगा ना बेटा, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, क्योंकि सारे चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, इन्फिनिटी है ना, तो फिर ये वाला टर्म नहीं हाँ, आएगा, 0 हो ठीक है जाएगा। ना। ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो और फिर यहाँ से स्पीड निकल आएगी, ठीक है। हाँ तो यही ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे अगर वेलोसिटी वाले काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन होंगे तो। एक दो और मैं करा देता हूँ, पहले तो इसको सर, नोट और करो। वो उससे कह रहे थे ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे होता है। अच्छा उससे ही बता दूं। हम्म, उससे इसमें इसमें आसान नहीं पड़ेगा बेटा, अच्छा। वर्क एनर्जी थ्योरम से आसान नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है, वर्क डन लिखना जहाँ पे आसान हो वहां पे कर सकते हैं। जैसे 2 चार्जेस अगर खाली हो तो वर्क डन लिखना आसान है। यहाँ पे सबका देखो चार्जेस कई सारे हो गए ना, तो वर्क डन लिखना आसान नहीं है। लेकिन यह है कि पोटेंशियल एनर्जी तो अपन लोग लिख सकते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे इजीली करा सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, मान लो एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे उसमें बुकलेट में होंगे कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और अपन लोग एक कोई पार्टिकल है जिसको थ्रो कर रहे हैं, इस पे प्लस क्यू का चार्ज है और इसे थ्रो कर रहे हैं v स्पीड के साथ, और जो सेपरेशन है इनिशियल वो है इन्फिनिटी, ठीक है ना, मतलब बहुत दूर से फेंक रहा है, ये वाला चार्ज फिक्स्ड है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि किस मिनिमम सेपरेशन तक जाएगा, ये आर मिन क्या होगा, किस मिनिमम सेपरेशन तक ये पहुंचेगा। क्यों मिनिमम बोलेंगे, क्योंकि देखो रिपल्सन होगा ना इन दोनों के बीच में, तो रिपल्सन होगा, रोकेगा ये जाने से पास में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पीड क्या बन जाएगी, जीरो, यही ना।
हाँ सर। तो जहां स्पीड 0 बन जाएगी फिर वहीं से लौट आएगा। तो आरमिन इसमें कैलकुलेट करना होता है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच में। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इसको किया जा सकता है। ठीक है, मान लो इस चार्ज का मास m था, तो मैकेनिकल एनर्जी में अपने को देखो क्या क्या लिखना होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखनी होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइनल लिखनी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि अपन लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, इन्फिनिटी। और के क्यू डिवाइडेड बाई मतलब के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, यही फॉर्मूला होता है। अगर आर इन्फिनिटी हो गया बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर अपन लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो कहेंगे 0 हो गया क्योंकि स्पीड 0 हो चुकी थी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर में। इतनी बात क्लियर है, बोलो। हाँ सर। तो आर्मिन निकल आया, देखो आर्मिन की वैल्यू आ गई अपने पास 2kQ डिवाइडेड बाई m²। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी मतलब के आई लिया था, बट क्योंकि के आई 0 था तो हमने नहीं लिखा ना। इसीलिए नहीं लिखा था। चलो मान लो मैं लिख देता हूँ कि ये 0 ही था। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब नॉर्मल एनर्जी कंजर्वेशन ही है ना, उसमें कुछ अलग नहीं होता हाँ, ना। नहीं नहीं कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ इतना ही, दो ही टर्म लिखा होता सर और भी एनर्जी कंजर्वेशन लाइक केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, इसीलिए फिजिक्स में ऐसे स्पेसिफाई किया है क्या, मैकेनिकल एनर्जी है। कंजर्वेशन ऐसा नहीं कुछ? देखो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इसमें वर्क डन बाय जितने भी टाइप के फोर्सेज होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब मैकेनिकल एनर्जी से कहते हैं ना, जैसे फिजिक्स में तुमने वर्क डन कई सारे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात होती है तो सिर्फ दो ही एनर्जी की अपन लोग बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और किसी जितने टाइप के फोर्सेज होते हैं उनके वर्क डन को 0 मान लेते हैं, या अपन लोग बोलते हैं कि सिस्टम में और कोई फोर्सेज वर्क डन कर ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसा वो कन्वेंशन है ये भी? हाँ बेटा, ऐसा कंडीशन मानते हैं अपन लोग कि भाई और कोई वर्क डन कर ही नहीं रहा होगा। नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसा कन्वेंशन लिया है क्या? हाँ, दरअसल मैकेनिकल एनर्जी जो है इनको मतलब इसको दो ही एनर्जी इसमें कंसीडर करता है, वो काइनेटिक और पोटेंशियल बस। अच्छा, ओके। तो ये हाँ क्लियर है सर। ना, मतलब क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, और मान लो तुम्हें और क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन करना बेटा, इसी के पैरेलली सारे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें मैंने दिए हैं, है ना। तो फिर अब पूछना करके, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा जितना भी क्वेश्चन दिया उन सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, हाँ सर। हाँ, ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो गया ना अब? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर हो गया। तो अभी डी डी पार्ट चालू करेंगे अगले क्लास, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक जो होगा। हाँ हाँ, डी पार्ट चालू होगा। डी पार्ट में भी काफी कुछ तुमने सीख लिया है वैसे, है ना। जो शुरुआत में मैंने पोटेंशियल एनर्जी सिखाई थी वो एक्चुअली में डी पार्ट में है, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी अपन लोग सीख लेते हैं तो पोटेंशियल सीखना काफी आसान हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले पोटेंशियल एनर्जी सिखाया, देन पोटेंशियल सिखाया। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, तो अभी क्वेश्चन और करना, बाकी अलग से और देने की जरूरत नहीं है, है आपके पास काफी। हाँ सर, अभी नहीं हुए वो पूरे, मतलब नेक्स्ट क्लास तक कर लूंगी। ठीक हाँ। ओके सर, ठीक है थैंक यू बेटा। सर। बाय सर।